बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। एक वक्त था जब दुनिया की दौलत एशिया में थी। चीन, हिंदुस्तान, उस्मानी इलाके, ईरान दुनिया की पैदावार का आधे से ज्यादा हिस्सा रेशम, मसाले, कपड़ा, हुनर, यूरोप। इस दौलत के दरवाजे पर खड़ा एक मोहताज था। फिर एक दिन नक्शा बदल गया। मशीनें यूरोप में चलीं और एशिया पीछे रह गया। सवाल ये नहीं कि यूरोप कैसे आगे निकला, असल सवाल ये है एशिया ने सनत को क्यों नजरअंदाज किया। आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, जहां तारीख माजी नहीं वक्त की वार्निंग बन जाती है। नाजरीन, एशिया गरीब नहीं था, ये बात समझना जरूरी है। मुगल हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी मईशत, चीन दुनिया का सनती मरकज, हाथ से बनी सनत, उस्मानी सल्तनत तिजारत का पिल, दौलत बकसरत थी। और जब दौलत हो तो तब्दीली जरूरी नहीं लगती। यही पहला मसला था। नाजरीन, एशिया की ताकत जमीन थी, जरखेज जमीन, बड़ी आबादी, सस्ता मेहनती इंसान, कपड़ा हाथ से बनता और यूरोप जाता, किसान पैदावार देता, रियासत टैक्स लेती, सब चल रहा था। लेकिन ये मईशत तरक्की नहीं कर रही थी, बस खुद को दोहरा रही थी। नाजरीन, जागीरदार रियासत का सुतून था, लेकिन वो सनत नहीं चाहता था। वो मशीन से डरता था, वो तब्दीली से नफरत करता था, क्योंकि मशीन इसकी ताकत छीन लेती। सनत आजादी लाती है और एशिया की रियासतें आजादी नहीं, कंट्रोल चाहती थीं। यूरोप में इंसान महंगा था, मशीन सस्ती पड़ी। एशिया में इंसान सस्ता था, मशीन फजूल लगती थी। ये एक माशी हकीकत थी। कोई बादशाह ये सवाल ही नहीं पूछता था, मैं मशीन क्यों लगाऊं जब 1000 मजदूर मिल सकते हैं। यही सवाल एशिया को सदियों पीछे ले गया। नाजरीन, यूरोपीय रियासत पैदावार बढ़ाना चाहती थी, एशिया की रियासत टैक्स बढ़ाना चाहती थी। बादशाह के लिए कारखाना खतरा था, क्योंकि जहां सनत होगी वहां नया तबका पैदा होगा, और नया तबका सवाल पूछता है। ये बात वाज़े कर लें, इस्लाम, बुद्ध मत, हिंदू मत, किसी ने भी मशीन से मना नहीं किया। लेकिन रियासत ने रवायत को तब्दीली के खिलाफ इस्तेमाल किया। ये हमारा तरीका नहीं। ये जुमला सनत का कातिल बना। यूरोप में शहर आजाद थे, ताजिर ताकतवर थे, कारखाने बादशाह से बाहर थे। एशिया में शहर रियासत के काबू में थे। कोई आजाद तिजारती तबका नहीं। बगैर आजादी सनत नहीं पनपती। एशिया जमीन पर मजबूत था, यूरोप समंदर पर जहाज, तोप, तिजारत, फौज, सनत समंदर से जड़ी थी। एशिया खुश्की में उलझा रहा और दुनिया समंदर से बदल गई। नाजरीन, मिंग चीन दुनिया की सबसे बड़ी बहरी ताकत था। फिर जहाज जला दिए गए, तिजारत बंद। ये फैसला
सिर्फ चीन नहीं, पूरी दुनिया को महंगा पड़ा। एशिया अंदर की तरफ मुड़ गया, यूरोप बाहर की तरफ बढ़ गया। मुगलों के पास दौलत थी, हुनर था, बाजार था, लेकिन कोई सनती पॉलिसी नहीं, कोई टेक्नोलॉजी विजन नहीं, कोई इदारा नहीं। महल्लात बने, कारखाने नहीं। नाजरीन, सनत का मतलब तजर्बा, नाकामी, सरमायाकारी, खतरा। एशिया की रियासतें खतरा नहीं लेती थीं, वो इस्तेहकाम चाहती थीं, और इस्तेहकाम तरक्की का दुश्मन होता है। यूरोप ने मशीन बनाई, एशिया ने खाम माल दिया। यही वो लम्हा था जहां ताकत का तवाजुन हमेशा के लिए बदल गया। नाजरीन, नहीं, ये फैसला था, एक इंतखाब जो इस वक्त बिल्कुल दुरुस्त लगता था। और तारीख का सबसे खतरनाक लम्हा वही होता है जब गलत फैसला बिल्कुल ठीक लगे। नाजरीन, एशिया ने सनत को इसलिए नजरअंदाज नहीं किया कि वो कमजोर था, बल्कि इसलिए कि वो मुतमईन था। और तारीख हमें यही सिखाती है, दुनिया में सबसे खतरनाक चीज कमजोरी नहीं, तसल्ली है। आप देख रहे थे स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, जहां तारीख माजी नहीं, वक्त की वार्निंग बन जाती है। और जाते जाते बस एक बात याद रखें, जो कौम आज आराम में हो, अगर वो कल के लिए तैयार ना हो तो कल इसे याद भी नहीं रखता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।